आज हम अपने सवाल का जवाब जानकर ही रहेंगे। अगर हम इस बच्चे की दादी कहलाएंगे तो कोई हमें यकीन दिलाए कि बच्चा किसी और का नहीं, हमारे मयंक का है। बस करो सीमा, बंद करो अपनी बकवास। नहीं भैया, अगर भाभी को शक है तो उनकी बात को सुनिए, ताकि एक बार को ये झमेला ही खत्म हो जाए। बोलो गुंजन, तुम्हें मयंक के बाप होने का यकीन है? गोपाल, ये क्या पागलपन है? बाहर सड़क पे कोई तमाशा हो रहा है जो घर की बहू पर इस तरीके के लांछन लगाए जा रहे हैं, अश्लील सवाल किए जा रहे हैं। क्या है ये सब? और तुम निकल जाओ यहां से। लेकिन हां, एक बात सुनते जाओ, ये हमारे परिवार का मामला है, इसलिए तुम्हें इसमें टांग अड़ाने या सवाल पूछने की कतई जरूरत नहीं है। अब जाओ यहां से। सॉरी अंकल, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी फैमिली की नहीं, ये प्रॉब्लम मेरी भी है। अगर गुंजन के पेट में पल रहा हुआ बच्चा मेरा खून हुआ फिर? जी चाहता है तुम्हारी जुबान खींच ले। जुबान नोच लेने से और घर से बाहर निकाल देने से सच बदल नहीं जाएगा। सच्चाई? क्या जानते हो तुम सच्चाई के बारे में? हम गुंजन की मौसी माँ हैं। सबसे ज्यादा हम उसे जानते हैं। अगर आज तुम्हारी जगह भगवान भी आकर हमसे कहे ना गुंजन ने ये सब किया है, तब भी हम विश्वास नहीं करेंगे। तुम हो क्या चीज? निकलो यहाँ से अभी इसी वक्त। वो तो पराया है ताई जी, लेकिन माँ आप तो हमारी अपनी है ना, तो आप अपनी बहू पे उसके कैरेक्टर पे कैसे उंगली उठा सकते हैं? यकीन नहीं आता सीमा, इस लड़के ने तुमसे कुछ कह दिया और तुमने इसकी बात मान ली। हमने नहीं माना दीदी, और हम गुंजन पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि इसकी याददाश्त चली गई थी तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी इसकी। बेटा, अगर तुमसे कोई गलती हुई हो तो बता दो, माफ कर देंगे हम। चाची जी, आप गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हैं? आज तो खुशी का अवसर था ना। पर तुम्हारी चाची ने इसे मातम के दिन में बदल दिया, अपने शक और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके। नहीं, एक बार हमसे तो बात कर लेती, यूं सबके सामने तुम। एक मिनट, मम्मी जी, मैं आपसे माफी मांगू तो किस बात के लिए? अपनी याददाश्त खोने के लिए? मैं जानती हूँ मेरी याददाश्त खो चुकी थी, लेकिन मैं अपने आप को भी जानती हूँ मम्मी जी, मैं किसी पराये मर्द को अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करने देती। माँ और पापा ने मुझे यही संस्कार दिए हैं, और मौसी माँ ने भी। जब मेरी याददाश्त खो गई थी ना, तब भी मैं जानती थी कि मेरा और मयंक का कोई ना कोई कनेक्शन है। भले ही मैं जानने में थोड़ी देर कर दी मैंने, लेकिन मुझे हमेशा ये बात पता जरूर थी। और मम्मी जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और मैं इस जैसे
अपनी को अपने इतने करीब कभी नहीं आने देती। मयंक, तुम्हें मेरी बात पे विश्वास है ना? बस मेरे पति को मुझ पर विश्वास है ना? मुझे किसी और की कोई परवाह नहीं। गुंजन, सिर्फ मयंक को नहीं, हम सबको तुम पर भरोसा है। कोई भरोसा करे या ना करे, हम अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। किसी अरे गहरे की बात में हम कभी नहीं आएंगे। तुम जाते हो या बुलाएं पुलिस को? हम चाहते हैं कि इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे बेबुनियाद शक का कोई समाधान नहीं होता। लेकिन हमारा सवाल अब भी वही है। अच्छा, तो फिर तुम ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए? एक रास्ता है। सब सवालों का अंत हो जाएगा। एक टेस्ट करवा लेते हैं। इस बच्चे का पिता कौन है पता चल जाएगा। माँ, इससे क्या हासिल हो जाएगा? मयंक, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम उसकी बातों में। मुझे माँ से बात करने दीजिए। वो सोच भी कैसे सकती है कि अपने बहू का पैटर्निटी टेस्ट कराए? क्यों नहीं सोच सकते हम? विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है तो टेस्ट करवाने में हर्ज क्या है? माँ, आप तो ऐसे बातें कर रही हैं जैसे आप कोई डॉक्टर हो। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए डॉक्टर तो क्या कुछ भी कर सकती है। माँ, मैं भी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इस टेस्ट के मुद्दे को लेकर हम सब लोग इतनी बहस क्यों कर रहे हैं। यह आसान नहीं है, बहुत खतरा होता है इसमें। कुछ गंभीर केसेस में ही ये टेस्ट करवाए जाते हैं, सिर्फ ऐसे यूं ही नहीं। इससे गंभीर मुद्दा और कुछ हो सकता है क्या जेठ जी? अगर सच जानने का यही तरीका है तो टेस्ट करवाने में समस्या क्या है? समस्या है तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ शक, जिसे मिटाना मुश्किल है। दीदी, आप हमारी जगह होती तो क्या करती? क्या करती आप अगर गुंजन आपके बेटे की बहू होती? तब क्या आप कोशिश नहीं करती कि उसकी कोख में पलने वाला बच्चा किसका है? क्या ये जानना नहीं चाहती? बोलिए, बताइए हमें। 1 मिनट मौसिमा। मैं ये टेस्ट नहीं करवाऊंगी। विराजमान मूर्धनि धगत धगत धगत
जलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखर रति प्रतीक्षणं मम जटाकटाह सम्भ्रमा भ्रमन्लिम्प निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि जितनी इस हवन कुंड में जलती हुई अग्नि पवित्र है, उतनी ही पवित्र मैं भी। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और मम्मी जी, बात यहाँ सच की नहीं है, विश्वास की है। और जब आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं है, तो फिर टेस्ट कराकर भी क्या फायदा? आप एक सच जानना चाहती हैं ना? मैं एक सच बताना चाहती हूँ। मेरी कोख में पल रहा बच्चा मेरा है, मेरे और मयंक की प्यार की निशानी। और इससे बड़ा सच और कुछ भी नहीं है। इससे भी बड़ा एक और सच है, तुम्हारी याददाश्त। जब तुम्हारी याददाश्त चली गई थी तब तुम आदि से शादी करना चाहती थी, लेकिन अब तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। तब क्या हुआ क्या नहीं, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? देखिए माँ, मैं जो कहना चाहती थी मैंने कह दिया है। मैं ये टेस्ट नहीं कराऊंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। क्यों नहीं करवाना चाहती ये टेस्ट? क्यों नहीं चाहती कि सच सबके सामने आए? सवाल तुम्हारे सच का नहीं है सीमा, ये सवाल तुम्हारे शक का है। ये जो शक का कीड़ा तुम्हारे दिमाग में है ना, उसे निकाल कर बाहर फेंक दो। ये आप इतनी आसानी से इसलिए कह सकती हैं क्योंकि मयंक आपका बेटा नहीं है ना? नहीं, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम एक औरत हैं। तुम एक औरत होने के बावजूद एक औरत के चरित्र पर सवाल उठा रही हो। अरे कैसी माँ हो तुम, जो एक ऐसी बहू पर इल्जाम लगा रही हो जो खुद माँ बनने जा रही है। बस करो सीमा, बस करो, बहुत हो गया। क्यों बस करे जेठ जी? गुंजन, सीता मैया ने भी अपना सच साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी। हम तुम्हें अग्नि परीक्षा देने के लिए नहीं कह रहे, सिर्फ एक टेस्ट करवाने के लिए कह रहे हैं। अगर तुम अपनी जगह सही हो तो तुम्हें अपना सच साबित करना होगा। नहीं मम्मी जी, मुझे अपने सच को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। और ना ही मैं सीता मैया हूं। सीता मैया ने भी अग्नि परीक्षा इसीलिए दी थी ताकि फिर कभी कोई भी किसी भी औरत के चरित्र पर उंगली नहीं उठाए। मेरा सच उतना ही पवित्र है जितना कि सीता मैया। और मैं ये आखिरी बार कह रही हूं, मैं ये टेस्ट नहीं करवाऊंगी। और मेरा चलो मुझे
तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी सीमा। हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे तुम ऐसा कर सकते। लेकिन एक चीज याद रखना, आज के बाद गुंजन के खिलाफ उंगली उठाने से पहले 100 बार सोच लेना। गुंजन, काम डाउन, शांत हो जाओ गुंजन, शांत हो जाओ। देखो जो होना था हो गया, अभी रोने से कोई फायदा नहीं। और वैसे भी रोना तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। थैंक यू मयंक, मैं जानती थी तुम मेरा साथ जरूर दोगे। मैं अपने गुंजन का साथ क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और वैसे भी तुम्हारे बीते हुए कल पे मैं क्यों उंगली उठाऊंगा गुंजन, बिल्कुल नहीं। आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। काश हम उसे रोक पाते। इस घर की बड़ी बहू के चरित्र पर कोई उंगली उठा, ये बर्दाश्त के बाहर है। गुंजन, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। टेस्ट के लिए मना करके तुमने बिल्कुल सही किया है। हम तुम दोनों के साथ हैं हमेशा। चलो बस बस, बहुत हो गया इमोशनल सीन। आओ गुंजन, हमारे साथ बाहर टेरेस पे चलो। क्या हम गुंजन को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जा सकते हैं? बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी होगी ना आपको इतना सब कुछ कहने के लिए। कितना मुश्किल हुआ होगा आपके लिए। हाँ, बहुत मुश्किल था। पर घर में से किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की हमें। अरे मैं समझती हूँ ना आपको आंटी जी। आप जो भी कर रही थी अपने बच्चों की भलाई के लिए ही कर रही थी, है ना? सबके सामने बच्चे के खिलाफ बोलकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी सीमा आंटी। अब जब लोहा गर्म है तो वार तो करना ही पड़ेगा बिंदिया को।